कल दोपहर में बैंक में गया था। वहाँ एक बुजुर्ग भी अपने काम से आए थे। वहाँ वो कुछ ढूंढ रहे थे। मुझे लगा शायद उन्हें पेन चाहिए, इसलिए उनसे पूछा तो वह बोले, बीमारी के कारण मेरे हाथ कांप रहे हैं और मुझे पैसे निकालने के लिए स्लिप भरनी है। उसके लिए मैं देख रहा हूँ कि कोई मेरी मदद कर दे तो अच्छा है। मैं बोला, आपको कोई हर्ज ना हो तो मैं आपकी स्लिप भर देता हूँ। उन्होंने मुझे स्लिप भरने की अनुमति दे दी। मैंने उनसे पूछकर स्लिप भर दी। रकम निकालकर उन्होंने मुझसे पैसे गिनने के लिए कहा। मैंने पैसे भी गिन दिए। हम दोनों एक साथ ही बैंक के बाहर आए तो बोले, सॉरी, तुम्हें थोड़ा कष्ट होगा, परंतु मुझे रिक्शा करवा दो। इस बड़ी दोपहरी में रिक्शा का मिलना बहुत ही कष्टकारी होता है। मैं बोला, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, मैं तुम्हें कार से छोड़ देता हूँ। वो तैयार हो गए। हम दोनों उनके घर पहुँचे। 60 बाई 100 के प्लॉट पर बना हुआ था उनका घर क्या बंगला कह सकते हैं। घर में उनकी बूढ़ी पत्नी थी। वह थोड़ी डर गई कि इनको कुछ हो तो नहीं गया, जिससे उन्हें छोड़ने एक अपरिचित व्यक्ति घर तक आया है। फिर उन्होंने पत्नी के चेहरे पर आए भाव को पढ़कर कहा, चिंता की कोई बात नहीं है, यह सिर्फ मुझे यहाँ छोड़ने आए हैं, मैं ठीक हूँ। फिर बातचीत में वह बोले, इस भगवान के घर में हम दोनों पति पत्नी ही रहते हैं, हमारे बच्चे तो विदेश में रहते हैं। मैंने जब पूछा भगवान का घर के बारे में तो उन्होंने बताया कि हमारे परिवार में भगवान का घर कहने की पुरानी परंपरा है। इसके पीछे की भावना यह है कि घर भगवान का है और हम उस घर में रहते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि घर हमारा है और भगवान हमारे घर में रहते हैं। मैंने विचार किया कि दोनों कथनों में कितना अंतर है। तदुपरांत वह बोले, भगवान का घर बोला तो अपने से कोई नकारात्मक कार्य नहीं होते और हमेशा सद्विचारों से ओत प्रेत रहते हैं। बाद में मजाकिया लहजे में बोले, लोग मृत्यु उपरांत भगवान के घर जाते हैं, परंतु हम तो जीते जी ही भगवान के घर का आनंद ले रहे हैं। यह वाक्य ही जैसे भगवान ने दिया कोई प्रसाद ही है। भगवान ने ही मुझे उनको घर छोड़ने की प्रेरणा दी। घर भगवान का और हम उनके घर में रहते हैं। यह वाक्य बहुत दिनों तक मेरे दिमाग में घूमता रहा। सही में कितने अलग विचार थे। हमको उपरोक्त प्रसंग से प्रेरित होकर अगर हम इस पर अमल करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियों के विचार भी वैसे ही होंगे। अच्छे कार्य का प्रारंभ जब से भी करो वही नई सुबह है। तो दोस्तों, आपको बात कैसी लगी एक कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।